कसौटी के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी के कार्यक्रम में आज हम दिखाएंगे भगवान विष्णु और भगवान सूर्य की प्रिय नगरी कालप्रिय, जिसका अब वर्तमान में नाम कालपी है, उसके बारे में। इसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम एक समान हो गए हैं, ये लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, इस पर रिपोर्ट रहेगी। और इसके बाद जगन्नाथपुरी भगवान की यात्रा निकलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, इस पर बात दिखाएंगे। इसके बाद बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए काल प्रिय, भगवान काल अर्थात सूर्य की नगरी कालपी के बारे में। कालपी अपने आप में विशिष्टतम नगरी है देवता। ऐतिहासिक, पौराणिक, व्यावसायिक रूप से अति उत्कृष्ट नगरियों में से एक है। पौराणिक रूप से यदि देखा जाए, भगवान वेदव्यास की प्राकट्य स्थली, भगवान वेदव्यास का विष्णु वंश होने के कारण यानी विष्णु प्रिया, भगवान सूर्य की प्रियतम स्थली। भविष्य पुराण में उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि कालपी नगर मेरे को अत्यंत प्रिय है। भगवान सूर्य का एक नाम काल होने के कारण इसका एक नाम कालप्रिय नगरी है। भगवान विष्णु का अंश, भगवान सूर्य का अंश और आदि शक्ति, उसकी प्रियतम नगरी वनखंडी के रूप में वो उनको प्रिय है, उसके रूप में वह स्व प्रतिष्ठित होकर यहाँ पर बैठी हैं। यानी तीन शक्तियों को जो अत्यंत प्रिय है वो कालप्रिय नगरी है। इसको पुराने जो साधु संत हैं वो विष्णु कांची भी कहते हैं। शिव कांची, बनारस, विष्णु कांची यानी विष्णु की प्रियतम नगरी वो कालप्रिय नगरी है। और ये जो मंदिर है गुरुजी जिसमें हम आज बैठे हैं, इसकी क्या विशेषता है? आदि युग में यानी सृष्टि के प्रारंभ होने पर सतयुग में महिषासुर को मारने के पश्चात आदि शक्ति जहाँ पर भक्तों के हितार्थ शिलापिंड के रूप में विराजमान हुई, उस जगह को आज वनखंडी देवी मंदिर कहा जाता है। आदि शक्ति का कनेक्शन होने के कारण इसको शक्तिपीठ भी कहते हैं। आदि शक्ति के जहाँ जहाँ भी कनेक्शन है उनको शक्तिपीठ के रूप में मान्यता है। माँ की इस क्षेत्र में बाहर अत्यंत कृपा है, जिसका यहाँ के लोग अपने आप में अनुभव करते हैं। उसी का कारण है कि यहाँ पे जो भी कोई शादी होती है तो यहाँ पर गांठी बंधन यहीं खुलता है। बच्चे हैं उनका मुंडन यहीं होता है। लोग विभिन्न प्रकार से अपनी मान्यताएं मानते हैं, उनकी पूर्ति होती है। प्रसाद के रूप में यहाँ पर हलवा और पूड़ी जो देवी का प्रिय है वो लेकर आते हैं, उसको डाली में रख कर लाते हैं, इसलिए उसको डाली प्रसाद कहा जाता है। माँ के दर्शन के लिए वैसे तो 12 महीने लोग आते हैं, लेकिन दोनों नवरात्रि और सबसे ज़्यादा आषाढ़ के महीने में सबसे ज़्यादा भक्त आते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम समान हो गए हैं। देखें रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमत में 33 पैसे और डीजल के भाव में 58 पैसे का इजाफा हो गया, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल 79 रुपये 76 पैसे में और 1 लीटर डीजल 79 रुपये 40 पैसे में बिक रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग बराबर चल रही हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि है। लॉकडाउन में ढील के साथ ही दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जहाँ लोगों के पास फंड नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, ये थोड़ा सा चैलेंज है। अच्छा, रेट तो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके लिए तो गवर्नमेंट देख सकती है ना, क्या है क्या नहीं। तो आपको कुछ दिक्कत नहीं? दिक्कत क्यों नहीं है? फंड का चैलेंज है, दिक्कत है बिल्कुल है। मैडम देखिए,
10-15 दिन विगत 10-15 दिनों से देखा जा रहा है कि रोज़ 10-20 पैसे से 30 पैसे 40 पैसे 50 पैसे इस तरह रेट बढ़ रहे हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जैसा कि मीडिया से पता भी चल रहा है कि रेट स्थिर है, फिर भी हमारे यहाँ भारत में विगत 14-15 दिनों से लगातार रेट इसके बढ़ते जा रहे हैं। इससे डीजल की गाड़ियों पर असर पड़ेगा? डीजल की गाड़ियों पे भी असर पड़ेगा मैडम, और पेट्रोल का जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो ज़्यादातर पेट्रोल गाड़ियों का ही प्रयोग करते हैं। डीजल का असर ज़्यादातर किसानों ग्रामीण इलाकों में पड़ेगा, जिनके डीजल सेट है, पंपिंग सेट है, उससे भराई करते हैं किसान लोग। ओके, थैंक यू। और यहाँ पर आपका जो सेम होगा। तो आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? अरे कहना क्या है, गवर्नमेंट जैसे मार रही है वैसे मर रहे हैं हम लोग, बस और क्या। कुर्सी वाले जितने हैं ना वो जो चाहेंगे वही होगा, हम लोग का कुछ नहीं होगा। हम लोग तो हर हाल में मरना ही मरना है। रेट का बढ़ना ही है। वो तो रेट बढ़ेगा, आए दिन रेट बढ़ रहा है, 4-5 दिन से लगातार रेट ही तो बढ़ रहा है। अब तो डीजल और पेट्रोल के रेट सेम हो गए हैं। अरे अभी देखे जाइए, गवर्नमेंट की कहानी बहुत है मैडम। अभी आप देखे जाओ कितने रेट मतलब है कहानी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को मना कर दिया था, लेकिन कल उन्होंने इजाज़त साथ शर्त दी है कि 500 लोग ही इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। देखें एक रिपोर्ट। पुरी में जगन्नाथ यात्रा शुरू होगी। यात्रा में अधिकतम 500 लोगों को रथ खींचने की अनुमति दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो कोविड-19 महामारी के बीच रथ यात्रा निकलने के दौरान उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करें। पुलिस महानिदेशक ने यह भी कहा कि 9 दिवसीय उत्सव में सुरक्षा के लिए पुलिस बल की 50 से अधिक प्लाटून की तैनाती की जा रही है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया था कि विशिष्ट सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सीमित लोगों के साथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुड़िचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए जानते हैं रथ यात्रा से जुड़ी कुछ खास रोचक तथ्य। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। जगन्नाथ के मंदिर की रसोई में प्रसाद मिट्टी के बर्तन में ही पकाया जाता है। इसके लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पहले पक जाता है और बाद में नीचे के बर्तनों का प्रसाद। ऐसी मान्यता है जो भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है, यानी उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। हम बात करेंगे आज पेट्रोल और डीजल के दाम एक समान हो गए हैं। एक समय था कि डीजल और पेट्रोल के दामों में बड़ा अंतर हुआ करता था, और इस अंतर का ही मेन कारण ये था कि लोग डीजल की गाड़ियां खरीदते थे, और डीजल की गाड़ियां खरीदने पर सरकार ने उसमें जो रजिस्ट्रेशन कराते थे, लगभग अगर एक कार खरीदता था तो लगभग 1 लाख रुपए उसको ज़्यादा देने पड़ते थे। लेकिन बावजूद इसके वो 1 लाख रुपए इसलिए ज़्यादा देता था क्योंकि दोनों की कीमतों में बहुत अंतर होता था, और उसको लगता था कि अगर हम ज़्यादा चल रहे हैं तो डीजल की गाड़ी उसके लिए सूटेबल है और डीजल की गाड़ियाँ लेते थे। लेकिन स्थिति अब विपरीत हो गई है, दोनों के दाम समान हो गए, जबकि मेंटेनेंस डीजल गाड़ी का ज़्यादा होता है, और जब वो सर्विस कराते हैं तो उसमें दुगना पैसा लगता है। अब जो लोग डीजल गाड़ी खरीद रहे थे उनका क्या होगा? उनकी जेब में बोझ पड़ेगा, जो वो किस्तें दे रहे हैं उन किस्तों का दबाव होगा। इससे क्या वो गाड़ियाँ चलाना बाज़ार में कम करेंगे या क्या करेंगे? इन सारी मुद्दे आपके सामने होंगे। लेकिन सरकार ने जिस कदर से तेज़ी की है, अगर हम देखें तो लॉकडाउन के बाद जो 16-17 दिन हुए हैं उसमें से जो तेज़ी है वो इतनी ज़्यादा है कि आम आदमी की जेब पे उसका बोझ पड़ेगा। इससे जहां एक और आम आदमी का जो बजट है वो बिगड़ेगा, वहीं जो गृहिणियां हैं उनका भी बजट बिगड़ेगा, क्योंकि इससे हर चीज़ महंगी होगी। माल भाड़ा महंगा होगा, धुलाई महंगी होगी, यात्रा महंगी होगी, और अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जिसके दाम ना बढ़े। बाजार में जबकि कच्चे तेल न्यूनतम स्तर पर हैं, उसके बाद सरकार ने दाम बढ़ाए हैं,
कोई भी जनता कोविड-19 के चलते इसका विरोध नहीं कर रही है और ना कोई इसकी बात करने को तैयार है। हमने लोगों के इंटरव्यू भी लिए, आपको दिखाए भी, लेकिन सब कह रहे हैं सरकार जैसे राखेगी वैसे रहेंगे। जैसे हम लोग सुनते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। अब मोदी जी के भरोसे ये फार्मूला बिल्कुल फिट हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। खरी कसौटी कार्यक्रम में अगर आप भाग लेना चाहते हैं, अपनी कोई समाचार सम्मिलित कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415006460 पर भेज सकते हैं। आपकी समस्या को हम इसमें रखेंगे और उसके निवारण के लिए जहां संभव होगी मदद करेंगे। अगर सरकार तक बात पहुंचानी होगी तो सरकार तक बात पहुंचाएंगे। आप हमसे जुड़े रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। तो फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।